वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस को लेकर मांगे जा रहे हैं उस दस्तावेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी सारा अपडेट दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि छात्र अपने आधार कार्ड या वोटर कार्ड में सुधार करवाने का अगर मौका है उनको तो ज़रूर उसको करवा लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है बायोमेट्रिक भी होगा और बायोमेट्रिक का अलग से शुल्क चार्ज भी 200 रुपये यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है। फीस तो लगेगा ही फॉर्म भरने को लेकर जो आवेदन करेंगे, इसके अलावा शुल्क बायोमेट्रिक का भी लगेगा अलग से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे आपका वोटर कार्ड हो, उसमें सुधार जरूर करवा लीजिएगा अगर कोई त्रुटि है तो। महिलाओं के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स किसके नाम का होना चाहिए, उनके पति के नाम का या पिता के नाम का, और कहाँ पर अगर उनके पति का नाम का है एड्रेस तो क्या उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका देगी सरकार दूसरे राज्य की महिलाओं को, अगर ये फॉर्म कैसे भर सकती हैं, ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बेस्ट बुक, और ये बेस्ट बुक जो है आप ले सकते हैं दोस्तों बीपीएससी का, और ये प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक के लिए स्टडी गाइड बुक है। मैं इसका एक पीडीएफ का झलक दिखला देना चाहता हूँ। ये वो बुक है, आप चेक कर सकते हैं इस बुक को। ये बुक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पे मिल जाएगा, और आप जो है इस बुक को लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे देखेंगे ये इंडेक्स इसका दिया हुआ है, हर वो सब्जेक्ट, जी हाँ, जिस सब्जेक्ट की वो तैयारी करना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए, उनका यहाँ पर जो है इंडेक्स जारी किया गया है, और वो सिलेबस के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। आप लोग एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे अगर चाहते हैं कि वो भाषा से संबंधित जो उनका पेपर है, यानी कि जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, उसका भी आप लोग यहाँ से बुक ले सकते हैं। ये बुक आपको अवेलेबल है मार्केट में भी, और आपके अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे भी जाके आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन से जाके उसको खरीद सकते हैं। ये सारे टॉपिक जितने दिए गए हैं आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं, जहाँ से आपको अपनी पढ़ाई करना और आपके सब्जेक्ट को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। देख सकते हैं जैसे कि ये आपका चैप्टर शुरू होता है तो ये एक फॉर्मेट में ऐसे दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से निकल कर बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। तो ये आपको जो है ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 लाइन करके नोट्स के तौर पे दिया गया है। एक गाइड बुक है ये, इस गाइड बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं जाके मार्केट से भी, और इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़कर इससे अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं आप लोग। यही नहीं, इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं हर वो टॉपिक के, जो टॉपिक इस बुक में आपको इंडेक्स के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, जो कि एमसीक्यूज़ आप लोग जो है पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, ये सारा डेटा दिया गया है आपका नोट्स के तौर पे, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे हर वो चैप्टर के। तो आप लोग जो है इनके एमसीक्यूज़ लगाइए और अपनी तैयारी में अव्वल आइए। जी हाँ, ये सब्जेक्ट वाइज बुक जो है आपको पब्लिश किया गया है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये जो है प्रतियोगिता महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे, और इसके आंसर्स की भी दिए गए हैं नीचे। तो इसी तरह से हर वो पेपर जो कि आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, हर वो सब्जेक्ट जिस तैयारी के लिए आप यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं, इस किताब को खरीद सकते हैं। और इस किताब के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और दिखला दूँ यहाँ पे कि ये जो अपडेट है ये बीपीएससी इंग्लिश का भी अपडेट है और बीपीएससी हिंदी का भी अपडेट यहाँ पे करके दिया गया है। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए ये सर्वश्रेष्ठ बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, कर सकती हैं। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट दिए गए हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, मैं आपको यहाँ से दिखलाऊँ तो पैरा नंबर आप 10 पे जब आएंगे तो यहाँ पे फीस के बारे में अपडेट किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस देना होगा। अब ये बायोमेट्रिक जो होगा आपका थंब इम्प्रेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, आई इम्प्रेशन होगा। आई इम्प्रेशन यानी कि आँखों का जो है आपका वहाँ पे इम्प्रेशन लिया जाएगा, और आपका जो है थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा बायोमेट्रिक में, जिसके लिए 200 रुपये तथा अलग से आरक्षण कोटिवार निःशुल्क फीस यहाँ पे आपको जमा किया जाना है। तो ये 200 रुपये आप सभी का लगेगा जो भी छात्र आवेदन करेंगे। यहाँ पे सामान्य वर्ग से आते हैं तो 750 रुपये फीस चार्ज आपका लगेगा अलग से। ये
अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 200 रुपये फीस आपको लगेगा फॉर्म भरने को लेकर अलग से। ये अनारक्षित या आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला है तो 200 रुपये आप फीस चार्ज करेंगी। अब ये जो है बिहार की महिला होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या बाहर राज्य की यानी कि दूसरे राज्य की महिला आवेदन कर सकती है यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी बिहार में किसी छात्र से हुई है या फिर किसी व्यक्ति से हुई है तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, और उसमें जो है आपका पिता का एड्रेस नहीं, आपके पति के एड्रेस पे ही आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड बना होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आवासीय बन जाएगा यहाँ से, तो आप उसके आधार पे है जो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% से अधिक अगर जिनके हैं कैटेगरी में तो वो 200 रुपये फीस चार्ज यहाँ पे उनका लिया जाएगा, प्लस 200 रुपये ये भी चार्ज लगेगा, ध्यान रखिएगा बायोमेट्रिक फीस। अन्य उम्मीदवार जितने भी हैं उनसे 750 रुपये फीस लिए जाएंगे, यहाँ पे रखा गया है। उपयुक्त परीक्षा शुल्क अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे कि ऑनलाइन भुगतान क्रम में यहाँ पे बैंक द्वारा बैंक चार्ज के रूप में भी लिया जाएगा। अगर आप बैंक के थ्रू जमा करते हैं तो ऑफलाइन वगैरह, तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या दिया गया है, अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद भुगतान नहीं करना होगा। यहाँ पे ध्यान में देख लीजिएगा, ये जो नोट दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या जो है अंकित किया जाता है ना, आधार नंबर आप अगर देते हैं वहाँ पे, तो उन्हें बायोमेट्रिक फीस नहीं देना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षित कोटि से हैं, अभ्यर्थी अनारक्षित महिला हैं, अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षण या दिव्यांगता या बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क यानी कि कंसेशन फीस जो है उसके आधार पर अनाहृत किया जा सकता है। और दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छता से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित रखी जाएगी और इस पर अभ्यर्थी को स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इस पर अभ्यर्थी जो है स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में यही लिखा गया है कि अगर आप जो है अपना आधार संख्या देते हैं, अंकित करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन करते समय, तब आपका बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर नहीं देते हैं और आप वहाँ पे आधार कार्ड लेकर, पहचान पत्र लेकर पहुँचते हैं अपना, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक शुल्क चार्ज आपसे 200 रुपये लगेगा। दूसरा चीज़, वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षित कोटे से हैं, यह अनारक्षित महिला कोटे से हैं या रियायती परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, जो भी रियायती यहाँ पे फीस चार्ज लग रहा है यहाँ पे, तो भविष्य में ऐसे अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे आरक्षण की कैटेगरी में देखा जाएगा, या दिव्यांग कोटे से आते हैं या बिहार राज्य के निवासी हैं, प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे फीस को लेकर अपडेट किया गया है। अब 15 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 12 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं, लेकिन सभी के लिए आरक्षण तो नहीं मिलता है। यहाँ पे जनरल EWS कैटेगरी को छोड़कर सभी को आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आरक्षण वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनमें ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज़, आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों और नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं अदर स्टेट से आते हैं, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, यहाँ पे वही लोग फॉर्म भरेंगे जो कि बिहार के निवासी हैं, और यहाँ पे आपको डोमिसाइल बनवाना होगा। ये छात्र क्वेश्चन करेंगे कि ये डोमिसाइल कितने दिन का होना चाहिए, तो आपको बता दें कि ये भी जो फॉर्म निकला हुआ है उससे ठीक 6 महीने पहले तक का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर आप लेटेस्ट बनवा लीजिए अगर आपके पास उससे ज़्यादा पुराना है तो। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं आप, तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र संबंधित तो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप OBC से आते हैं या EBC से आते हैं या आप जो है SC ST से आते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं। चूँकि EWS कैटेगरी वालों को भी यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइए यहाँ पे और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाइए। जो भी छात्र OBC कैटेगरी से आते हैं
उनको यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भी आपका 6 महीने पहले का बना होना चाहिए। ये आप जो है आरओ या फिर ब्लॉक लेवल पे जो बनता है अंचल अधिकारी के द्वारा, वहाँ से बनवा सकते हैं। आपके ब्लॉक लेवल पे ही ये सारा डॉक्यूमेंट्स बनेगा। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल से राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं या जातीय प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं, जो कि मान्य होगा। ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है। तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके आरक्षण को लेकर। जिन छात्रों को आरक्षण का लाभ उठाना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जरूर बनवा लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर, तो उनके लिए भी, और जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं छात्र उनके लिए भी, जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी रूल 2017 का रूल है उसके अनुसार यहाँ पे फॉर्म 6 आपको भरना पड़ेगा और उसके जरिए जो है आपका दिव्यांगता का जो है प्रमाण पत्र बनेगा, जो कि आप अंचलाधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत करवा के बनवा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है जो भी अपडेट दिए गए हैं वो यहाँ पे आपके लिखे गए हैं, जो कि छात्र यहाँ पे चाहते हैं कि आपके जो है पीएच कैटेगरी वाले जितना भी अपडेट है वो यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब महिलाओं को लेकर उठेगी कि क्या महिला भी यहाँ पे अदर स्टेट से है तो आवेदन कर सकती हैं, या फिर महिला जो है यहाँ पे और वो अन्य राज्य में शादी हो चुकी है उनकी, सपोज मान लीजिए कि बिहार की महिला है और वो दिल्ली, यूपी या झारखंड में उनकी शादी हो गई है, तो क्या वो भी एलिजिबल हैं? या फिर ऐसी महिलाएं जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी शादी हुई है और वो अदर स्टेट की रहने वाली हैं, समझिएगा बात को मेरी, है ना, तो क्या वो भी एलिजिबल है? तो उन स्थिति में आपको सारा डिटेल जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट है आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो कि आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। फॉर्म भरते समय भी अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वही डालिएगा जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। विज्ञापन का कंडिका 4 पढ़िए, वहाँ पे शैक्षणिक योग्यताओं और योग्यता संबंधित और शिक्षक पात्रता संबंधित जो है उत्तीर्णता के अनुरूप यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। अब मैंने इसके बारे में सारा डिटेल पहले से आपको दे दिया है कि यहाँ पे क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका प्रमाण पत्र सब चाहिए। यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका सीटेट बीटेट या एसटीईटी के बारे में बताया हमने, उत्तीर्ण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना, उन सब सब्जेक्ट के बारे में बताया हमने, तो वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। विज्ञापन कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, यानी कि जो आपका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपना स्कैन करके रख लेना होगा। बिहार राज्य के निवासी, देखिए अगर आप बिहार राज्य से संबंधित हैं तो बिहार राज्य का निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, पहला चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि ये ज़रूर आप लोग बनवाइए इसको, है ना। तो पहला चीज़ कि आपका ये चीज़ बना होना चाहिए प्रमाण पत्र बिहार का स्थायी। पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं आप लोग, तो उसके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपका बनता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि महिला और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपके पिता का नाम का पता उस पर निर्गत होकर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनेगा। अब यहाँ पे आप ओबीसी महिला हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए कि यूपी, है ना, बिहार के निवासी है, यूपी शादी हो चुकी है, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि आप अपने पिता के नाम के एड्रेस से यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा के आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी की महिला है, किसी भी कैटेगरी में आती हैं, अगर आपकी शादी बाहर हुई है तो आप आवेदन कर सकती हैं। SC ST महिला है तो भी, है ना, किसी भी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, है ना, अदर स्टेट से हैं, किसी भी कैटेगरी में अदर स्टेट की महिला है और आपकी शादी जो है वो बिहार में किसी व्यक्ति से हुई है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। उस समय जो है आपके पिता के नाम का नहीं, आपके पति के नाम का एड्रेस जो है वहाँ पे आप लगा के अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा के आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं। अगर आपके पति जो है किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि OBC SC ST EWS में आते हैं, तो बात को समझ गए यहाँ पे। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र जो है विगत 1 वर्ष पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जो है आपका OBC NCL के बारे में बोला गया है कि जो होना चाहिए आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना, और आप जो है एटलीस्ट 6 महीने का बनवा लीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो बनवा ही लीजिएगा, समय है अभी आपके पास। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम का एड्रेस या जो है कि आपको निर्गत किया जाएगा जाति निवास प्रमाण पत्र के ऊपर भी। शुल्क में रियायत यानी कि छूट मिलेगा आपको, या दावा कर सकती हैं आप बिहार के
छात्रा होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति से आप आवेदन करती हैं, या छात्र होने चाहिए जो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी छात्राएं हैं SC ST से आती हैं, उनका भी अगर शादी अदर स्टेट में हो गया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, या अदर स्टेट की कोई भी महिला है ना, किसी भी कैटेगरी में है, वो अगर यहाँ पे शादी कर लेती है बिहार में किसी भी व्यक्ति पुरुष से, तो यहाँ के उनके पति के आधार पर जो भी उनका एड्रेस होगा उसी के आधार पे वो अपना बनवा कर यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको लाभ मिलेगा यहाँ पर महिला होने का, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर EWS का दावा करने वाले बिहार सरकार अधिसूचना के तहत ये जो है पूरा विहित प्रपत्र आपसे लिया जाएगा। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर तत्संबंधित सारे प्रमाण पत्र बनेंगे, चाहे OBC NCL बने, SC ST का सर्टिफिकेट बने, या EWS का सर्टिफिकेट आपका बने। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, 22-23 वाला बनाना चाहिए आप लोग को, ये 1 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए आपका। दिव्यांग कोटे से आते हैं तो विहित प्रपत्र जो है आपका सक्षम पदाधिकारी जो के द्वारा निर्गत होगा, और ये वैध प्रमाण पत्र आपको दावा करने के लिए उपस्थित होगा। तो आप अपना जो है एक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे PH कैटेगरी का, जो दिव्यांग से आते हैं, एक जातीय एक आवासीय। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका बनेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के सारा डिटेल हमने आपको दिया है दोस्तों। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे ज़रूर पूछिएगा, रिलेटेड चीज़ें जवाब दिया जाएगा। अब अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कैटेगरी में है, तो उस कैटेगरी का ही आप लोग सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये निर्गत जो है PMCH पटना के द्वारा निर्गत होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है भूतपूर्व सैनिक से आप आते हैं तो उम्र सीमा छूट के पाने के लिए आपको तत्संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती या नाते नातिन हैं तो यहाँ पे भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको जारी करना होगा, जो कि आपका सक्षम पदाधिकारी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये जिला पदाधिकारी के द्वारा इसको जारी किया जाता है ना, ये प्राधिकृत किया जाता है। तो हस्ताक्षर ऐसा नहीं कि आप RO और यहाँ पे CO लेवल का जाके साइन करवा लीजिए, ये जिला पदाधिकारी होंगे जो कि आपको निर्गत करेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी है। 2% का आरक्षण इनको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपडेट दिया गया है। 13 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्र सरकार या बिहार राज्य सरकार है ना, किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर आप नियुक्त हैं, अगर है ना, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है, तो आप जो है NOC आप देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे तभी आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए हकदार होंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। आप अदर स्टेट में जॉब करते हैं लेकिन आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे NOC देना है, या अदर स्टेट में है तो छात्र, मेल कैटेगरी वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते, और फीमेल वाला वही आवेदन कर सकते हैं जिनका शादी यहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अपडेट है। फोटो युक्त पहचान पत्र जो कि आधार कार्ड आपका होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, लिखित परीक्षा के भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी आप लोग निकाल लीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। लिखित परीक्षा में निर्गत एडमिट कार्ड का प्रति भी रख लीजिएगा, जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाँच होगा आपका। ठीक है, प्रमाण पत्रों की जाँच होगी आपका, ये इसी आधार पर मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया है। अब कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लेकिन एक चीज़ और, जो भी छात्र यहाँ पे अभी तक अपने ट्विटर के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से जाकर राजनेताओं से मिल रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। STT जुलाई 2023 में उनको अपीयर होने का मौका मिले, ये बातें यहाँ पे पप्पू यादव जी के पास लेकर गए हैं छात्र अपना। आप लोग के जाने के बाद उनका स्वागत भी किया गया है, उनको नाश्ता वगैरह भी करवाया गया वहाँ पे, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा सभी को करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय से यहाँ पे निवेदन किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें विज्ञापन संख्या 26-23 को लेकर यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने कही है, वो अपनी बातों पर रहें, और सीटेट जुलाई 2023 में भाग लेने के लिए उनको मौका दिया जाए। 31 अगस्त तक जितने भी परीक्षाएं उनको उन्होंने कहा था कि आपकी रुकी हुई हैं या हो जाने पर BPSC द्वारा विज्ञापन जारी में आप कहीं भी स्पष्ट रूप से इन बातों को सम्मिलित नहीं किए हैं, जो कि सीटेट अपीयरिंग वाले छात्र यहाँ पे भाग ले सकें। तो इस चीज़ को यहाँ पे लागू कीजिए, बोलिए आकर, या नोटिफिकेशन दे दीजिए कि यहाँ पे है, आप लोग को आवेदन करने का मौका मिल चुका है, ताकि जो है ये पीड़ित छात्र जो है ये आंदोलन करना बंद कर दें। ये छोटी सी मांग थी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। इसके लिए अभी लगातार आंदोलन भी चल रहा है, और जल्दी से आप लोग जो है ये पुस्तक ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।